सुप्रीम गॉड एम्परर के पिछले एपिसोड में हमने देखा था मुइन उन दोनों कंपटीशन को जीत गया था, जिसके बाद वो तीसरे कंपटीशन के लिए वहां पर इकट्ठे हो चुके थे। लेकिन मिसबा मुइन को तीसरे कंपटीशन में पार्ट लेने से मना कर देती है, क्योंकि बाकी के सिर्फ मुइन के खिलाफ वहां पर एक साजिश बना रहे होते हैं। लेकिन वहां पर मुइन मिसबा को मना कर देता है और कहने लगता है मैं इस कंपटीशन में भाग जरूर लूंगा और तीनों कंपटीशन में जीतकर तियानबा पवेलियन को ही 72 आइसलैंड का बिजनेस टेक ओवर करने दूंगा। जिसके बाद वो सभी उस कंपटीशन की अरेना के अंदर चले गए थे और हमें उसमें ये भी पता लगा था ये कंपटीशन असल में कितना ज्यादा हार्ड है, क्योंकि वहां पर कोई भी पावर आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, वहां पर आपकी सिर्फ सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स ही काम आती है। अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हम उस शैडो पवेलियन वाले बंदे को देखते हैं जो कि उस मेज के अंदर आ गया था और उसे देखते हुए मुस्कुराते हुए कहने लगता है ओरिजिनली ये जो मेज है हमारे शैडो पवेलियन द्वारा ही बनाया गया है और मैं इस जगह से काफी ज्यादा फेमिलियर हूँ और ये कॉम्पिटिशन तो मैं आसानी से जीत जाऊंगा, क्योंकि मैं यहाँ पर बहुत पहले से आया जाता हूँ और ये जगह और समय दोनों ही मेरे फेवर में है। अब वो मुइन मुझसे लड़ाई करने के लिए क्या कर सकता है। लेकिन तभी हम मुइन को देखते हैं जो उस पर्सन के पीछे ही खड़ा होता है और कहने लगता है हाँ आज देखते हैं शिकारी शिकार बन जाएगा या शिकार शिकार कर लेगा। तभी हमें उस पोर्टल के चारों तरफ बाहर दिखाया जाता है, सभी उनके बाहर आने का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी मास्टर वैन कहने लगते हैं आप सभी लोग चिंता मत कीजिए, यहाँ से दूर हट के साइड में बैठ जाइए, उनके बाहर आने का इंतजार कीजिए, क्योंकि 1 घंटे से पहले ये चीज नहीं खुलने वाली है, 1 घंटे के बाद ही हम उनके बाहर आने का इंतजार कर सकते हैं। जिसके बाद सभी अपनी अपनी जगह पर चले जाते हैं। तभी वो मोटा आदमी उस पर्सन से भी कहने लगता है मुझे फर्क नहीं पड़ता हम अगर इस कंपटीशन को भी हार जाए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मुइन यहाँ पर मरकर ही बाहर लौटे और मुझे फर्क नहीं पड़ता 72 आइसलैंड का डिवीजन किस तरह से होता है। तभी उस पर वो मार्क्समैन भी कहने लगता है हाँ मैं भी मुइन की लाश देखना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ उसके हजारों टुकड़े हो जाए और वो इस गेम में मारा जाए। तभी उन लोगों को देखते हुए मिस बॉबी वहाँ पर गुस्से में कहने लगती है बहुत ही घटिया लोग है ये गेम पहले से ही मुइन के अनफेवर में दिख रही है और हमें नहीं लगता मुइन इस पे जीत पाएगा। जिस पर उसकी असिस्टेंट भी कहने लगती है किंग पवेलियन मास्टर चिंता मत कीजिए और अगर यहाँ पर कोई क्रिटिकल सिचुएशन होती है मैं आपको बचाने के लिए तैयार होगी और यहाँ से आपको निकाल के बाहर ले जाऊंगी। जिस पर मिस बॉबी उससे कहने लगती है क्या तुमने ये चीज नहीं सुनी, अगर आधे घंटे तक मुइन वहाँ से बाहर नहीं आया तो अपने लोगों को इकट्ठा करके उस जगह वहाँ पर रेस्क्यू करने चले जाएंगे, तुमने ये बात सुनी होगी। जिस पर उसकी असिस्टेंट भी हामी भरती है। दूसरी तरफ हमें ब्लड पवेलियन के मास्टर को दिखाया जाता है, वहाँ पर वो कहने लगते हैं शैडो पवेलियन पहले ही इस चीज के लिए तैयार था और मुझे नहीं पता मुइन इस चीज को सर्वाइव कर पाएगा या नहीं। जिस पर उसका बेटा भी कहने लगता है घटिया, ये चीज बहुत ही ज्यादा घटिया है, मेरे पास ऐसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन है जो मुझे उनसे पूछने थे, लेकिन ये शैडो पवेलियन और सोर्ड टावर सच में काफी ज्यादा घटिया है। 1 घंटे तक मुइन का इंतजार करो, अगर मुइन बाहर नहीं आता है तो मेरे फादर यहाँ पर फोर्स कर सकते हैं ताकि हम मुइन को अंदर जाके बाहर निकाल सके और हमें यहाँ पर वर्स्ट के सिनारियो के लिए तैयार रहना पड़ेगा ताकि हम ब्लड डायमंड आइसलैंड वाले भी अपना इस गेम में योगदान निभा सके और तुम्हें यहाँ पर डरने की जरूरत नहीं है। तभी हमें उस टावर के अंदर उस शैडो पवेलियन के पर्सन को दिखाया जाता है जो कहने लगता है ये हो क्या रहा है, क्या वो पूरा समय सुपना चाहता है, लेकिन मुझे तो उसकी मौजूदगी का एहसास भी यहाँ पर नहीं हो रहा है। तभी वो वहाँ पर अपनी एक टेक्निक का इस्तेमाल करता है और गुस्से में कहने लगता है मुइन हिम्मत है तो सामने आओ, इस चूहे की तरह छुप के क्या फायदा, अपने बिल से बाहर निकलो, अगर तुम्हारे में हिम्मत है तो मेरे साथ मरते दम तक लड़ो। तभी वो मुइन को वहाँ पर ढूंढने लगता है, लेकिन तभी मुइन उस पर हमला करता है और कहने लगता है तुम मुझे यहाँ वहाँ कहाँ देख रहे हो। जिसके बाद वो हैरानी से मुइन से कहता है मैंने तुम्हें नोटिस नहीं किया, ऐसा नहीं हो सकता। तभी वो पर्सन वहाँ से गायब हो जाता है। जिस पर मुइन उससे कहने लगता है अब तुम कहाँ भाग रहे हो, तुमने नहीं कहा तुम मुझे मारना चाहते हो और आओ अब मुझसे यहाँ पर लड़ो, क्या तुम मरना नहीं चाहते, लो आ जाओ, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ ताकि तुम मुझे मार सको। और तुम भाग क्यों रहे हो, क्या अब तुम मुझसे डर रहे हो, और मैं तो वैसे भी इनविंसिबल हूँ और मुझे वैसे भी किसी बात का डर नहीं है, मैं तुम्हारे सामने आ गया, तुमने मुझे बुलाया था और जब तुम्हें ये बात पता है अब तुम यहाँ से भाग रहे हो, मुझसे भागो मत। तभी वो शैडो पवेलियन का पर्सन छुपते हुए मुइन पर हमला करते हुए कहने लगता है मैं और तुम दोनों ही फेयरीलैंड रिलम में है और मुझे तुमसे डरने की जरूरत नहीं है, और मुइन पर हमला कर देता है। लेकिन मुइन उसका हमला आसानी से रोकते हुए उल्टा उसमें सार्कास्टिक वे पे कहने लगता है कितनी शर्म की बात है, तुमने असैसिनेशन की ही प्रैक्टिस की है लेकिन तुम मेरा एक ट्रेस तक नहीं ढूंढ पाए और तुम मुझे मारना चाहते हो, सच में क्या मजाक है। जिस पर वो पर्सन मुइन से कहता है तुम घमंडी मत बनो, आज मैं तुम्हें यहाँ पर मार के रहूंगा। जिस पर मुइन उससे कहता है मारने के लिए स्ट्रेंथ पे मैटर करती है, वैसे भी मैंने इस स्वॉर्ड को कोई नाम नहीं दिया है तो क्यों ना इसे पहले नाम दे दिया जाए, क्यों ना हमें इसे शानलोंग स्वॉर्ड कहें, एक अबिस में छुपा हुआ एक ड्रैगन जो कि सीधा एक आसमान में फ्लाई करता है और मैं मुइन, मैं तुम्हारे उड़ने का इंतजार कर रहा हूँ, लेकिन ये कितने दुर्भाग्य की बात है ना कि अब तुम नहीं उड़ पाओगे। तभी वो पर्सन मुइन पर पीछे से हमला कर देता है। तभी बाहर सभी बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। मिस बा कहने लगती है कोई अंदर से बाहर आ रहा है, ये कौन हो सकता है। तभी मिस्टर वॉन भी कहने लगते हैं देखते हैं सबसे पहले बाहर कौन आएगा। तभी वो मार्क्समैन भी कहने लगता है
ये शायद किंजी एंटियान ही होगा। वो मोटा आदमी भी कहने लगता है ये पिछली बारी से थोड़ा स्लो था। तभी ब्लड शर्ट के लोग भी चिंता में होते हैं। तभी वहाँ पर पोर्टल ब्लास्ट हो जाता है। ये देखते हुए मिस बा चिंता में उस पोर्टल की तरफ दौड़ते हुए कहती है, मुयुन हम तुम्हें बचा लेंगे। तभी वहाँ से मुयुन की आवाज आती है, मुझे बचा लोगे? लेकिन किससे? तभी वहाँ पर मुयुन अपीयर होता है और कहने लगता है, इस मेज की मैग्नेटिक फील्ड सच में काफी ज्यादा ताकतवर है और लगभग मैं इसके अंदर फंसे गया था। एक बार तो मुझे हैरानी होने लगी, क्या मैं जीत पाऊंगा? तभी वो मार्क्समैन भी हैरानी से कहता है, लेकिन ये चीज पॉसिबल भी कैसे है? तभी वो सभी वहाँ पर काफी ज्यादा हैरान होते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है मुइन ने उस पर्सन को कैसे मारा। हम देखते हैं वो पर्सन मुइन पर हमला कर देता है, लेकिन वो हमला मुइन के क्लोन में लग जाता है। जिसके बाद मुइन अपने एक टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिसके बाद वो मुइन को देख नहीं पाता और मुइन उसी समय उस पर हमला कर देता है और उसे वहीं पर खत्म कर देता है। तभी वो मार्क्समैन वहाँ पे चिल्लाने लगता है, ये कैसे हो सकता है? गोल्ड ने कवर कर दिया आसमान को, गोल्ड ने कवर कर दिया आसमान को। जिस पर मुइन कहने लगता है, लेकिन अब ये चीज मुझे कैसे पता होगी? शायद ये चीज तुम्हें पता हो, तुम बताओ कैसे हुई? और मुझे लगता है कि शायद वो वहाँ पर खो गया होगा। जिस पर वो मार्क्समैन गुस्से में कहता है, नहीं वो तुम थे जिसने उसे मारा, तुम थे जिसने उसे मारा। जिस पर मुइन उसे कहता है, क्या तुम्हें ये लगता है? और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।